उठकर देखते हैं कि महाराज बड़े बड़े महल हैं, मंदिरों में घंट निनाद हो रहा है, चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। सुदामा जी ने किसी से पूछा, भाई जी ये नगर कौन सा है? कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, तो ये वही द्वारिका है जो मेरे मित्र श्री कृष्ण की है? हाँ हाँ महाराज, ये वही द्वारिका है। कहा, भैया उनका महल किधर है? कहा, पंडित जी इधर जाइए और सामने जो बड़ी ड्योढ़ी है, बड़ा दरवाजा है, वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का महल है। और महाराज सुदामा जी वहां से चलकर धीरे धीरे आते हैं और सुदामा जी जैसे ही द्वारपालों के पास पहुंचते हैं, द्वारपालों ने जैसे ही देखा सुदामा जी महाराज को और सुदामा जी को देखकर झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, भाई जी जय श्री कृष्ण, ये महल द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ही है ना? द्वारपालों ने कहा, हाँ पंडित जी, ये महल द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ही है। कई लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी को द्वारपालों ने रोक दिया था, लेकिन द्वारपालों ने रोका नहीं था सज्जनों। अरे जिनके मालिक विनम्र हैं, उनके नौकर भी तो विनम्र होंगे। सुदामा जी ने कहा, भाई जी मैं सुदामा कृष्ण का बचपन का मित्र हूं, बचपन का यार हूं। आप जाओ ना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास और उन्हें जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे इस फटे हाल को देखकर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। मैं 2 मिनट उनके दर्शन करके चला जाऊंगा। द्वारपालों ने कहा, महाराज आपको देखकर, आपकी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि आप द्वारिका में पहली बार आए हैं, क्योंकि आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महल के नियम पता नहीं है। आपको द्वारकाधीश श्री कृष्ण की महल के नियम पता नहीं है, क्योंकि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महल में संत और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जब चाहे द्वारकाधीश से मिल सकते हैं। लेकिन ठीक है, भगवान ने इतनी छूट दे ही दी है, थोड़ी उनकी सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको बुरा ना लगे तो आप 1 मिनट रुकिए, हम जाकर पूछते हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ आप जाकर कह के पूछ के आइए। और द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास चलकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आकर द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु कोई मित्र आया है, कैसा है? तो कहते हैं, किसी से पगान जगा तन पे प्रभु जान गुआन बसो की गामा, धोती फटी लटी दुपटी सी, पाय उपाहन की नहीं क्षमा, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशोक बसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, अरु आपन नाम बतावत सुदामा।
द्वारपाल ने कहा महाराज द्वार पर कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन वो कैसा है? तो महाराज उसके लंबी लंबी जटा बढ़ रही है, लंबी लंबी दाढ़ी बड़ी हुई है, जिसकी धोती 20 जगह से फटी है। और हाँ प्रभु, वो आपको अपना बचपन का मित्र कहता है। और हाँ याद आया, उसने अपना नाम सुदामा बताया। और जो सुना मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कि सुदामा आया है, दौड़ पड़े मेरे द्वारकाधीश। मोर पंख कहाँ गिर गया, बाजूबंद कहाँ खुल गया, पीतांबर कहाँ रह गया। एक दौड़ी, दो दौड़ी, नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। और सातवीं दौड़ी पे जाकर भगवान ने सुनते ही दौड़े चले आए मोहल, सुनते ही दौड़े चले आए मोहल, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाल, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहल, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाल, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, शरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का शमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का शमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का शमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का शमा तेरे करीब जो सुना मेरी द्वारकाधीश ने कि सुदामा आया है, दौड़ पेड़े कन्हैया। कन्हैया ने सुदामा को जाकर अंक में भर लिया, गोदी में उठाकर लाए, अपने सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। सुदामा जी ने कहा, रे लाला ये क्या कर रो भैया तू? चरणन में काय को बैठे। इधर माता रुक्मणी ने देखा कि घर में कोई ब्राह्मण आया है, हाथ में सोने की झारी में जल लेकर खड़ी है, कि भगवान कि घर का नियम है कि घर में कोई भी ब्राह्मण आए चरण धोए जाएंगे। माता रुक्मणी सोने की झारी में जल लेकर खड़ी है, लेकिन भगवान सुदामा जी की तरफ देखा। सुदामा जी की पग की बिवाइयां फटी है, कांटे चुभे हैं, कंकड़ लगे हैं, पैरों से रक्त बह रहा है। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी की हालत को देखा, आंखों से आंसुओं की धार बह चली कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नयन के जल सो पग धोए। भगवान ने सोने की जारी के हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरण धो रहे हैं। सुदामा जी की चरण धो रही है भगवान। भगवान से सुदामा ने कहा, लाला ये क्या कर रहे हो भैया, मेरे चरणन को काय को धोवे। भगवान ने कहा कि आज तुम चुप रहो, इतने दिन बाद मेरे द्वारिका में आए, आज मैं आपके चरण धोकर, आप इतने दिनों बाद आज मेरी नगरी में आए, मेरी नगरी को पावन करना है। और भगवान ने सुदामा का चरण धोकर चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर पूरी द्वारिका में भगवान ने सुदामा का चरणों का चरणामृत छिड़कवाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी के साथ सुदामा जी महाराज को स्नान करवाया, सुंदर नए नए वस्त्र पहनाए। सुदामा जी महाराज बैठे ही थे कि भोजन की थाली सजकर आ गई, जिसमें 56 भोग 32 व्यंजन लगे। सज्जनों, ऐसा नहीं था कि सुदामा जी महाराज कई दिन के भूखे थे तो भोजन को देखकर टूट पड़े हों। जैसे ही भोजन की थाली आई, सुदामा जी ने कहा कि लाला मैं भोजन ना करूंगा भैया। क्यों? सुदामा जी कहते हैं कि ज्यादा पकवान खाए बेसु भजन में मन ना लग सके भैया। ज्यादा पकवान खाऊंगा तो भजन कैसे करूंगा, क्योंकि ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो भजन नहीं हो पाएंगे। भगवान ने कहा कि इसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करोगे, तुम्हारी बुद्धि में कोई विकृति नहीं आएगी। और महाराज भगवान सुदामा जी ने कहा कि ऐसी बात है लाला, तो दोनों संग ही भोजन करेंगे। 2 थाली सजकर आ गई, एक थाली में द्वारिकाधीश है और एक थाली में सुदामा जी महाराज है। एक बार इस झांकी को देखिए सज्जनों, एक फटेहाल ब्राह्मण है जिसका कुर्ता 20 जगह से फटा है, 10 जगह से धोती फटी है, पैर की बिवाइयां फटी है, और एक मित्र ऐसा जिसकी चरण पादुका भी सोने की है। दोनों का भोजन हो रहा है। जैसे ही सुदामा जी का भोजन हुआ, इधर जैसे ही सुदामा जी का भोजन हुआ, इधर भगवान की पत्नियां एक एक करके प्रणाम करनी आती है। माता रुक्मिणी ने आकर प्रणाम किया, महाराज मैं कृष्ण पत्नी रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, देवी चिर सौभाग्यवती भव। रुक्मिणी जी आकर बैठ गई। इधर से जाम्बवती जी आई, महाराज मैं कृष्ण पत्नी जाम्बवती प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी कालिंदी प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी सत्या प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते तकरीबन 500 पत्नी आ गई। कितनी? और जो आए प्रणाम करके बैठ जाए। सुदामा जी ने भगवान से कहा, लाला। भगवान ने कहा, कान पास में करियो। क्या बात है? नहीं नहीं, कान में कहूंगा। अरे ऐसे नहीं नहीं, कान में ही कहूंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के पास किया। हाँ, सुदामा जी ने कहा, सब कौन है ये सब कौन है? भगवान ने कहा, ये सब हमारी पत्नियां। इतनी? भगवान ने कहा, अभी तो 500 आई है, 15,500 बाकी है। प्रेम से बोलो जी श्री कृष्ण। अभी तो 500 आई है, 15,500 तो बाकी है। भगवान सुदामा जी ने कहा, रे लाला, ये अगर एक एक आकर प्रणाम करेगी तो 1 सप्ताह तो प्रणाम में बीत जाएगा भैया।
और दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, 16,108 बार यूं हाथ ऊपर कर करके आशीर्वाद दूंगो तो दोनों हाथों को ऑपरेशन भी कराना पड़ जाएगा। एक काम कर, तू इन सब का पति है और इन सब की तरफ से तू ही मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ कि जुग जुग तक जीवो। और भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ये भारत के ब्राह्मण का ही सामर्थ्य है, भारत के ऋषि का ही सामर्थ्य है कि परमात्मा को भी प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दे, वरना भगवान हर किसी के सामने झुकते नहीं हैं। भारत का ब्राह्मण ही है जिसके सामने परमात्मा भी झुक जाता है। दोनों मित्र बैठे बैठे बातें कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया आश्रम में तो तुम बड़े संत स्वभाव के थे, लेकिन घर जाने के बाद क्या तुम्हें तुम्हारे अनुरूप कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा, शर्म नहीं आती है तुझे? इतने लोगों की भीड़ में शादी ब्याह की बात करता है। सुदामा जी ने कहा, कोई ये दूसरे थोड़ी हैं, अपने ही तो हैं। अच्छा ठीक है, मेरा मन नहीं था शादी का, लेकिन घर वालों ने जिद कर ली और शादी करनी पड़ी, और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। ओहो, मेरी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा, तो फिर भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी महाराज संकोच में भर गए, मन में विचार करने लगे कि मैं वो कैसे कह दूं कि तेरी भाभी ने तेरे लिए कच्चे 4 मुट्ठी चावल भेजे। मन में विचार किया कि कृष्ण को तो कोई मतलब नहीं है, ये तो परम कृपालु है, लेकिन बड़े बड़े राजघरानों से जो राजकुमारियां आई है, क्या सोचेगी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया पटिहाल ब्राह्मण, और लेकर आया तो क्या, भेंट में 4 मुट्ठी चावल। संकोच में भर गए, लेकिन भगवान ने बातों ही बातों में सुदामा जी महाराज की कांख से महाराज उस चावल की पोटली को छीन लिया, और चावल की पोटली को छीनकर चारों तरफ घुमाकर देखा, और भगवान ने उस चावल की पोटली को खोलकर जब देखा तो द्वारिकाधीश की आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने जैसे ही चावलों की पोटली को देखा, भगवान विचार करते रहे, जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, और भगवान ने 1 मुट्ठी चावल उठाया और अपने मुख में डाला और कहा कि इस पृथ्वी का ऐश्वर्य का जो सुख है वो मैं सुदामा को देता हूँ। जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाकर खाने ही वाले थे कि माता लक्ष्मी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा जी ये क्या करते हो? अरे वैकुंठ पहले ही, पाताल पहले ही बलि को दे रखा है, धरती ब्राह्मण को दे दी, बचा वैकुंठ, वो भी इसको दे दोगी तो मुझे कहाँ रखोगे? सुदामा जी महाराज समझ गए। सुदामा जी ने कहा, लाला तू तो जिद करता है, मानता ही नहीं भैया, कच्चे चावल है, खाएगो तो तेरा पेट खराब हो जाएगो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम कहते तो नहीं खाता। रात्रि भर विश्राम हुआ, और ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, जो 6 महीने पैदल चलकर आया पटिहाल ब्राह्मण, जो 6 महीने पैदल चल के आया, एक रात से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका, और पूरी द्वारिका नगरी सोने की है। इस सोने की नगरी में आकर 1 तोले सोने की याचना भी नहीं की, 1 तोला सोना भी नहीं मांगा। जब सुदामा जी आए, भगवान ने उन्हें स्नान करवा के नए वस्त्र पहनाए, और जब सुदामा जी जाने लगे, सुबह उठे, स्नान किया, नए वस्त्रों को उतार दिया, और अपने फटे पुराने वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भैया जय राम जी की, चलता हूँ। भगवान ने कहा, भी 2-4 दिन तो रुकते। सुदामा जी ने कहा, घर में ब्राह्मणी अकेली है, जानो पड़ेगा। अब की बार तेरी नगरी का मार्ग देख लिया है, अब जब भी आएंगे तो दोनों साथ आएंगे। भगवान ने भी कुछ नहीं दिया और सुदामा जी ने भी कुछ नहीं मांगा, जैसे आए वैसे के वैसे चल दिए। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और द्वारकाधीश ने भी कुछ नहीं दिया। सज्जनों,
दुनिया वाले जब देते हैं तो दुनिया को दिखा कर देते, लेकिन मेरा द्वारकाधीश जब देता है इस हाथ से देता है और इस हाथ को पता भी नहीं चलने देता है। भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा कि जाओ सुदामा जी की झोपड़ी को मेरे महल की तरह सजा दो। सुदामा जी के भगवान के कहने से विश्वकर्मा जी सुदामा जी की झोपड़ी को सोने का महल बनाना चाहते, लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने मना कर दिया, नहीं मुझे गांव से अकेले नहीं रहना है, मैं इनके साथ ही अच्छी हूं। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मुझे भगवान की आज्ञा है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा बनाना ही है तो पूरी नगरी को सोने की बनाओ, और विश्वकर्मा जी महाराज ने पूरी नगरी को ही सोने की बना दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर से सुदामा जी महाराज 6 महीने पैदल चलकर आए तो कहते हैं कि सुदामा मंदिर देखी डरे, यहां तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा जी महाराज ने देखा रे यहां मेरी झोपड़ी होनी चाहिए थी, ये सोने का महल किसका है? द्वार पर जो खड़े थे द्वारपाल, द्वार पर खड़े जो द्वारपाल थे, ये कोई द्वारकाधीश के द्वारपाल थोड़े थे जो ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करें। सुदामा जी ने कहा भैया ये नगरी कौन सी है, इस नगर का क्या नाम है? द्वारपालों ने कहा महाराज इसका नाम सुदामापुरी है। सुदामा जी ने सोचा रे सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी नगरी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा कोई सुदामा नाम के राजा होंगे, ये जगह पसंद आ गई, ये जगह अच्छी लगी, मेरी कुटिया हटा दी, अपनी नगरी बसा ली। भैया तुम अपने राजा जी को बुलाकर लाओ ना, मैं पूछ तो लो कि मेरी ब्राह्मणी कहाँ है। द्वारपालों ने कहा वो राजा जी नहीं है, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। सुदामा जी ने सोचा रे ब्राह्मण तो मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मेरी नगरी होने का तो सवाल ही नहीं ना। अच्छा एक नाम के 2 ब्राह्मण हो सकते हैं, ये ब्राह्मण को ये नगरी जगह पसंद आ गई, मेरी कुटिया हटा दी, अपनी एक नगरी बसा ली। भैया जाकर अपने पंडित जी को बुलाकर लाओ ना, मैं पूछ तो लूं कि मेरी गरीब ब्राह्मणी कहाँ है। द्वारपालों ने कहा कि वो पंडित जी यहाँ नहीं है, द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने विचार किया अरे द्वारिका तो मैं गया था, लेकिन फिर भी मेरी नगरी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा हो सकता है धनिकों का धनिकों से मेल होता है, धनवान लोगों की धनवान लोगों से मित्रता होती है। पंडित जी भी धनवान है, द्वारकाधीश भी धनवान है, ये रोज सुबह जाते होंगे और शाम को मिलकर चले आते होंगे। सुदामा जी ने कहा भैया तुम उनकी पत्नी को ही बुला लो, मैं पूछ तो लूं कि मेरी गरीब ब्राह्मणी कहाँ है। द्वारपालों ने कहा यहीं ठहरो। द्वारपाल अंदर गए, जाकर कहा माताजी कोई गरीब ब्राह्मण मिलना चाहता है। जो महाराज सुदामा जी की पत्नी निकली, हाँ एक बात बताऊं, ये आने के बाद में ये हाँ आ ही जाता है, ये आने के बाद में ये तो आ जाता है। अगर ये आने के बाद में ये न आई न, तो समझना चाहिए कि मेरे गोविंद की डबल कृपा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी की पत्नी महाराज निकली, सुदामा जी को पहचानी नहीं, क्योंकि 6 महीने लग गए थे ना पैदल आने में। अरे 6 महीने में तो क्या, ये तो 3 महीने में बदल जाता है। सुदामा जी तो पहचाने नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने आकर जैसे ही देखा ये तो पतिदेव हैं, आकर चरणों में गिर गई, कहने लगी रे पतिदेव प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा रे सुशीला ये और ये सब क्या है? हाँ
ये और ये सब क्या है? सुदामा जी ने कहा ये सब गोविंद की कृपा है। सुदामा जी ने कहा अच्छा तुम पर खूब कृपा की, मैं तो गया जैसा का जैसा ही आ गया, जैसे गया वैसा ही आ गया। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपको भगवान के दर्शन चाहिए थे और मुझे धन चाहिए था। भगवान ने आपको दर्शन दिया और मुझे धन दिया। सुदामा जी ने कहा अच्छा तुम्हें धन चाहिए तो तुम रोज सोने की थाली में खाना, मुझे नहीं रहना इनमें, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा और जंगल में जाकर भजन करूंगा। सुदामा जी निकल कर जाने लगे, पीछे से आवाज आई, रे सुदामा। पीछे मुड़ के देखा तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया खड़ा है। सुदामा जी ने कहा भैया मैंने कब मांगा है? मैंने तुमसे ये सब कब मांगा था? क्योंकि धन आने के बाद में जीव अगर भूलता है तो सबसे पहले भगवान को भूलता है। और भैया मैं तुझे भूलना नहीं चाहता। भगवान ने कहा भैया इस धन को अगर मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करोगे तो अभिमान नहीं आएगा। और सुदामा जी महाराज को ऐश्वर्य प्रदान किया और भगवान अपने धाम को चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी के उपरांत भगवान सुखदेव राज ऋषि परीक्षित से कहते हैं कि प्रभु एक बार प्रवासक क्षेत्र में पधारे, वहां भगवान की पटरानियों की